बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स का सेकंड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम सीख रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स का मतलब होता है हिस्से, ऑफ के तीन मतलब होते हैं का, की और के, जबकि स्पीच का मतलब होता है तकरीर। बामुहावरा तर्जमा बनेगा एक तकरीर के हिस्से। एक तकरीर बनती कैसे है? वर्ड से मिलकर एक तकरीर बनती है, एक स्पीच बनती है। अभी हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ लिया था कि एक वर्ड कैसे बनता है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, अल्फाज की इंग्लिश लैंग्वेज में तकसीम है, तो तब भी आपने यही पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ही बताना है। और अगर आपसे कोई ये डायरेक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पूछ ले तो तब भी आपने यही बताना है। तो टोटल हमारे पास 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे पास नाउन। नाउन के बारे में आपने सुना ही होगा, व्हाट इज अ नाउन। नाउन वेरी सिंपल है। अब हम करेंगे क्या कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ेंगे, ना कि इंग्लिश लैंग्वेज को उर्दू में पढ़ेंगे। उर्दू से हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उर्दू एक फोनेटिक लैंग्वेज है और इंग्लिश एक नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है। फोनेटिक लैंग्वेज से मुराद ये होता है कि जैसी लिखी हुई है वैसे ही पढ़ी जाएगी, लेकिन नॉन फोनेटिक से मुराद ऐसे है कि जैसे लिखी हुई है वैसे पढ़ी नहीं जाएगी। तो उर्दू फोनेटिक है और इंग्लिश नॉन फोनेटिक है, इसलिए इसका कंपैरिजन बनता ही नहीं है और ना ही हम करेंगे। बस ये कि हल्का फुल्का इसको समझने के लिए हम सहारा ले लेंगे उर्दू का, बट ओवरऑल हम इसे इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। तो आए नाउन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो नाउन की डेफिनेशन है हमारे पास, आ नाउन इज a word used, a noun is a word used to, अब मेरे पीछे पीछे दोहरा लें, रिपीट आफ्टर मी, ये आपके लिए बहुत फायदामंद होगा। टू नेम a person, place or thing। अब हम थोड़ा सा उर्दू में समझ लें कि किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को नाउन कहते हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज में किसी जगह किसी शख्सियत का नाम लिखा हो, लड़की हो, लड़का हो, मर्द हो, औरत हो, या किसी जगह का नाम लिखा हो या किसी चीज़ का नाम लिखा हो, तो फ़ौरन आपके माइंड में ये बात आ जानी चाहिए कि ये एक नाउन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इंग्लिश लैंग्वेज में किसी जगह लिखा हुआ है बेल। बेल एक बंदे का नाम है, तो इसलिए हम इसे डायरेक्टली समझेंगे कि बेल इज़ अ नाउन। इसी तरह ही असलम लिखा हुआ आ जाए तो ये भी क्या होगा, ये भी नाउन ही होगा, क्योंकि ये बाकी ये इंग्लिश तो नहीं है नाम, लेकिन ये है एक नाम ही। तो कोई भी नाम होगा तो उससे हम नाउन ही समझेंगे। जैसा कि आमना है, किसी लड़की का नाम भी हो सकता है, बच्चे का नाम, बच्ची का, मतलब किसी भी शख्सियत का नाम है ना, तो वो नाउन में आएगा। इसी तरह प्लेस, जगह है, कोई भी जगह ना दुनिया में, जैसा कि लाहौर है, लंदन है, इसी तरह कराची है, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे पास नाउन है। ओके, अब देखते हैं चीज़। किसी भी चीज़ का नाम, जैसे कि हमारे पास पेन है। अब पेन क्या है? पेन एक चीज़ है, ठीक है, बोर्ड मार्कर ही है, पेन तो नहीं है। तो पेन भी क्या है? पेन, पेंसिल, कॉपी, मोबाइल, गाड़ी, बंगला, इस तरह वाइट बोर्ड, कमरे में जो नज़र आ रहा है, लाइट है, फैन है, इसी तरह ही कुछ भी नज़र आ रहा है ना, जो कोई चीज़ है, तो वो क्या होगी? वो होगी नाउन। आई होप कि नाउन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं प्रोनाउन को। इसे आपने प्रोनाउन नहीं पढ़ना, इससे आपने पढ़ना है प्रोनाउन। प्रोनाउन पीछे पीछे मेरे दोहराते जाएं, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। प्रोनाउन, इट्स नॉट अ प्रोनाउन, प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, अ प्रोनाउन इज, एक तो मक्खियाँ बड़ा तंग कर रही हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, माफ़ कीजिएगा, कुछ मतलब कि माहौल ही ऐसा जहाँ पर वीडियो बन रही है तो मक्खियाँ वगैरह आती ही रहेंगी। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस of noun,
जो नाउन की जगह यूज किया जाएगा उससे हम कहेंगे प्रोनाउन। आप दूसरे अल्फाज में अब कह सकते हैं कि किसी शख्स, चीज या जगह के नाम की जगह इस्तेमाल होने वाला जो वर्ड होगा उससे हम कहेंगे प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अब इसकी एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि बेल इज अ बॉय। बेल एक लड़का है। बेल इज अ बॉय। बेल एक लड़का है। अब यहाँ पर बेल क्या है? यहाँ पर बेल हमारे पास एक नाउन है। अब मैं कहता हूं कि ही इज अ स्टूडेंट। वो एक स्टूडेंट है। तो यहाँ पर ही क्या है? ही यहाँ पर एक प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये बेल के नाम की जगह यूज किया जा रहा है, इस वजह से इससे हम कहेंगे प्रोनाउन, क्योंकि ये नाम की जगह यूज किया जा रहा है। इसी तरह जो फेमस प्रोनाउंस हैं वो ज़्यादातर यही हैं, बाकी तो नहीं इतने होते, बट फेमस जो हैं वो ज़्यादातर यही हैं। ही है, अगर कोई लड़का होगा तो उसके नाम की जगह ही यूज़ किया जाएगा। शी, अगर कोई लड़की होगी तो उसके नाम की जगह शी यूज़ किया जाएगा। इट, अगर कोई बेजान चीज़ होगी तो उसके नाम की जगह इट यूज़ किया जाएगा। इसी तरह ही वी, अगर हम हैं तो उसके नाम की जगह वी यूज़ किया जाएगा। दे, अगर वो हैं तो उसके नाम की जगह यूज़ किया जाएगा दे। इस तरह अगर यू, आप हैं तो आपके नाम की जगह यूज़ किया जाएगा यू। ही, शी, इट, आई, यू, आई। हाँ, आई भी रह गया। अगर मैं हूं तो यानी कि अपने नाम की जगह हम आई यूज़ करते हैं। तो ये सारे फेमस प्रोनाउंस हैं। आई होप कि इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव, इसे आपने एडजेक्टिव नहीं पढ़ना, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? उर्दू में तो वैसे कहते हैं सिफ्त को। अब इंग्लिश में सीख लेते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट अ वर्ड यूज्ड टू modify a noun or pronoun। यानी कि एक ऐसा वर्ड जो मॉडिफाई करे। मॉडिफाई का मतलब होता है खोल कर बयान करे, वजाहत करे, तो उसे कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, अ वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। अब इसकी एग्जांपल सीखते हैं, बड़ा इजी है ये भी। देखें, मैं कहता हूं कि असलम इज अ बॉय। असलम एक लड़का है। अब हम यहाँ पर सिर्फ यही पता है कि असलम एक लड़का है। यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि असलम अच्छा लड़का है या बुरा लड़का है। अब मैं कह दूं कि असलम इज अ गुड बॉय। असलम इज अ गुड बॉय। असलम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर हमें किसने बताया असलम अच्छा लड़का है? असलम गुड ने बताया। तो गुड यहाँ पर क्या है? गुड यहाँ पर हमारे पास एक एडजेक्टिव है। इसी तरह ही ये खूबी भी हो सकती है, खामी भी हो सकती है। अब मैं कह दूं कि असलम इज़ अ फास्ट बॉय। असलम एक तेज़ लड़का है, तो यहाँ पर फास्ट क्या होगा? फास्ट यहाँ पर हमारे पास एडजेक्टिव होगा। इसी तरह मैं कह दूं कि असलम इज़ अ स्लो बॉय। असलम एक ढीला लड़का है, तो इस तरह ये स्लो क्या होगा? स्लो भी हमारे पास एक एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये बयान कर रहा है असलम को। असलम एक नाउन है, और जो नाउन को बयान करता है, खोल कर उसकी वजाहत करता है, उससे कहते हैं एडजेक्टिव। आई होप कि इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ रहे हैं वर्ब को। इसे आपने वर्ब नहीं पढ़ना, वर्ब। अगर ई के बाद आर आ जाए तो आर साइलेंट होता है, इसे हम पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? एनी एक्शन, कोई भी काम। एनी एक्शन, कोई भी काम होता है तो उसे हम कहते हैं वर्ब। जितनी भी हरकतें होती हैं ना, ठीक है, वो सारी की सारी हमारे पास वर्ब ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब क्या बोलना, स्पीक, ये क्या है? एक बोलना, एक काम है ना, एक वर्ब है। इसी तरह ही सोना, स्लीप, ये भी एक काम है। इस तरह रन, भागना, ये भी एक काम है। ड्रिंक, पीना, ये भी एक काम है। तो अगर ट्रांसलेशन करते वक्त, इंग्लिश के किसी वर्ड की ट्रांसलेशन करते वक्त उस लफ्ज़ के एंड पर नून अलिफ ना आ जाए, तो उसे
अमूमन वो वर्ब ही होता है, ज़्यादातर सिचुएशन में उसे वर्ब ही कहेंगे। जैसा कि लिखना, अब देखिए नून अलिफ ना आ रहा है, पढ़ना नून अलिफ ना आ रहा है, सोना नून अलिफ ना आ रहा है, पीना नून अलिफ ना आ रहा है, भागना नून अलिफ ना आ रहा है। तो आई होप कि वर्ब की भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब को, एडवर्ब। इसी के साथ ही हम ऐड कर लेते हैं, एडी लगा देंगे तो ये बन जाएगा एडवर्ब, एडवर्ब बन जाएगा। अब एडवर्ब क्या होता है? एडजेक्टिव जो था वो क्या करता था, वो बयान करता था नाउन या प्रोनाउन को, मतलब उनको खोल कर बयान करता था। जो एडवर्ब है ये क्या करता है, ये बयान करता है वर्ब को, यानी कि वर्ब को खोल कर बयान करता है, वर्ब की वजाहत करता है। तो जो वर्ब की वजाहत करे उससे हम कहेंगे एडवर्ब। अब थोड़ा सा गौर करें, ऐड लगा देंगे वर्ब्स के साथ, मतलब कि ऐसा एक वर्ड जो कि वर्ब की वजाहत कर रहा है, उससे हम कहेंगे एडवर्ब। अब इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन सीखते हैं। अ वर्ड, एक लफ्ज, यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब, एक ऐसा लफ्ज जिसके जरिए किसी वर्ब की वजाहत की जाती है। पीछे था कि किसी नाउन की, यानी कि किसी शख्स, चीज या जगह की वजाहत होगी, वो होगा एडजेक्टिव, और अगर वर्ब की वजाहत होगी तो वो होगा एडवर्ब। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल बहुत ही सिंपल है। जो हमारे पास था ना एडजेक्टिव, जैसे स्लो था, ये क्या था, ये हमारे पास एक एडजेक्टिव था। अब इसके एंड पर अगर हम ly लगा देंगे ना तो ये बन जाएगा एडवर्ब। इस तरह फास्ट, ये भी था हमारे पास, तो इसके साथ ये, तो यहाँ तक तो है ये एडजेक्टिव। अब इसके एंड पर अगर हम ly लगा देंगे तो ये भी बन जाएगा एडवर्ब। तो आप बस ये माइंड में बिठा लें कि अगर किसी वर्ड के एंड पर आपको ly मिल जाता है और उससे पहले मतलब एक खूबी है कोई, और उसके एंड पे आपको ly भी मिल रहा है, तो आप पक्का समझ ले कि वो एडवर्ब ही होगा। आई होप कि इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रपोजिशन। प्रपोजिशन, इसकी प्रोनाउंसिएशन हम में से बहुत से लोग गलत करते हैं। प्रपोजिशन, 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 ये क्या होता है? अब इसको हम पढ़ते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ये क्या करता है? ये शोज अ वर्ड, अ वर्ड शोज, अ वर्ड शोज द रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। अ वर्ड शोज द रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन to other words, other words, यानी कि एक ऐसा लफ्ज जो कि नाउन और प्रोनाउन की दूसरे अल्फाज के साथ रिलेशन, दूसरे अल्फाज के साथ ताल्लुक को जाहिर करता है, उससे कहते हैं प्रपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि आई एम इन द रूम, I am in the room, मैं कमरे में हूं। अब मैं कमरे में हूं ये हमें किसने बताया? ये हमें बताया इन ने। तो इससे पहले देखिए एक नाउन आ रहा है आई, तो ये क्या कर रहा है, यहां पर अगर हम इन को मिटा दें तो ये क्या बन जाएगा? आई एम द रूम। कुछ समझ नहीं आएगा जब तक हम इन ना लगाएंगे या आउट ना लगाएंगे, ठीक है। तो अब हमें इन और आउट बता रहा है कि ये मैं कमरे में हूं या कमरे से बाहर हूं। तो यहां पर इन और आउट क्या है? ये दोनों ही प्रपोजिशन है। इस तरह इन है, आउट है, ऑन है, अबाउ, अबाउ है, क्रॉस है, आफ्टर है, अगेंस्ट है, एट है, बिफोर है, बिलो है। इस तरह जितने भी वर्ड्स होते हैं ना जो कि कनेक्शन शो करते हैं, रिलेशन शो करते हैं नाउन या प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ, उससे कहते हैं प्रपोजिशन। नेक्स्ट चलते हैं, बस थोड़े से रह गए हमारे पास। अब हम पढ़ रहे हैं कंजंक्शन को। इसकी भी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से सीख लें। कंजंक्शन, कंजंक्शन,
अगर आपने इंग्लिश सीखनी है ना तो अपनी शर्म उतार दें, बोल लें जैसी भी आती है, टूटी फूटी उल्टी सीधी जैसी भी आती है बोल लें, बोलने से ही आएगी। कंजंक्शन क्या है? अ वर्ड, एक ऐसा वर्ड, अ वर्ड दैट जॉइंस टू सेंटेंसेस, एक ऐसा लफ्ज जो कि दो जुमलों को आपस में मिलाए, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कंजंक्शन। इसे उर्दू में हुरूफ अतफ भी कहते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? अभी मैंने एक एग्जाम्पल दी थी कि आई एम इन द रूम, ये एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब मैं लगा देता हूं बट माई फ्रेंड इज आउट ऑफ रूम। मैं तो कमरे में हूं लेकिन मेरा दोस्त कमरे से बाहर है। मैं कमरे में हूं लेकिन मेरा दोस्त कमरे से बाहर है। तो यहां पर देखें, इन हमारे पास अभी भी प्रेपोजिशन ही रहेगा, ठीक है। आई एम इन द रूम, ये एक सेंटेंस बन गया। आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूं, मतलब पूरी सेंस दे रहा है, ठीक है। अब देखें, माई फ्रेंड इज आउट ऑफ रूम, ये एक अलग से सेंटेंस है, ये भी कंप्लीट सेंटेंस बन गया। तो इन दोनों सेंटेंसेस को जो वर्ड आपस में मिला रहा है वो है बट। तो बट यहां पर क्या है? बट हमारे पास एक कंजंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है। तो जो दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाए उससे हम कहेंगे कंजंक्शन। अब हम पढ़ रहे हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, अब देखिए सेम वही हमारा पिछला रूल लग रहा है कि ई के बाद आर आ रहा है तो यहाँ पर आर साइलेंट होगा। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? अगर कोई लफ्ज अ वर्ड शोज सडन फीलिंग्स, एक ऐसा वर्ड जो कि अचानक आने वाली फीलिंग्स को जाहिर करे, उसे कहते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इसकी एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल, हम कमरे में जाते हैं तो हमारा पाँव किसी चीज़ के साथ लग जाता है, तो उस टाइम जो हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है वो हमने पहले नहीं सोची होती, बल्कि वो तो अचानक से निकल जाती है। अगर हम मुसलमान हैं तो हम कहते हैं अरे मेरे खुदा। अगर हम मतलब कि अंग्रेज़ होंगे तो हम कहेंगे ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो ये जो ओह माय गॉड का लफ्ज़ है ये एक इंटरजेक्शन है। क्यों? क्योंकि ये अचानक आने वाली फीलिंग को जाहिर कर रहा है। इसी तरह हम किसी सड़क पर जा रहे हैं तो हमने एक खूबसूरत गाड़ी देखी तो हमारे मुंह से निकलेगा, अगर हम मुस्लिम हैं तो हम कहेंगे माशाल्लाह, और अगर हम मतलब कि मुस्लिम नहीं है, हम अंग्रेज़ों के मुल्क में रहते हैं तो हम कहेंगे वाव। तो ये जो वाव का लफ्ज़ है ये क्या है? ये इंटरजेक्शन है, क्योंकि ये अचानक आने वाली फीलिंग को शो कर रहा है। इंटरजेक्शन की सबसे बड़ी पहचान जो होती है वो है एक्सक्लेमेशन मार्क, ये वाला निशान। अगर किसी वर्ड के साथ ये वाला निशान लगा हुआ है ना तो पक्का समझ जाएं कि ये क्या है, ये एक इंटरजेक्शन ही है। अब हमारा एक पार्ट ऑफ स्पीच रह गया, वो है आर्टिकल। अब आर्टिकल में भी एक 3 हिस्से हैं उसके। सबसे पहले ए, एन और दा है। अगर मैं इसमें समझाने की कोशिश करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन कोर्स ज्वाइन कर लिया लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया। तो ऐसा ना कीजिए यार, हौसला होता है इससे मुझे।